डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के पहले 4 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये डायग्राम्स जो फाइनल सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान से देखना है और सुनना है। जो पहले मैं बोलने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जो भी डायग्राम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, ये आपकी सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है। तो ये जो है नंबर 1 डायग्राम है, फ्रूट की है, जिसमें एक दरअसल ओवरी है, उसके अंदर क्या देख रही है आप, सीड्स क्या हैं दिखाई दे रही हैं। ये है जो फ्रूट वाल होती है, उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और ये दरअसल जो सीड्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक्चुअली ये फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं पहले वो क्या है जी, ओव्यूल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद, मैच्योरिटी के बाद वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो फ्रूट वाल को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। दूसरा आप देखिए, ये बाइनरी फिशन है अमीबा के अंदर। बाइनरी का मतलब होता है 2 हिस्से में टूट जाना। यहाँ पे एक सिंगल सेल होता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, और यहाँ पे जो इसकी जो बॉडी होती है इरेगुलर होती है, इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती, डेफिनेट शेप साइज नहीं होती, ये हमेशा चेंज करती रहती है। और यहाँ पे आप नोट करिए कि सेल का, इसकी जो इस सेल की सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये इलोंगेट होगी। इलोंगेट होने के बाद इसकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं अलॉन्ग विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और बड़ा होना शुरू हो जाता है, और सेंटर में क्या है, सेल के सेंटर में एक नोच बननी शुरू होती है जो बाहर से अंदर की ओर जानी शुरू होती है। वहाँ पे देखिए न्यूक्लियस भी डिवाइड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और ये एक जो पेंट सेल होता है लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है तो डॉटर सेल्स में। सो इसलिए ये माना गया है कि जो अमीबा है या पैरामीशियम है, ये इमॉर्टल हैं। ये इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, लेकिन वैदर इनकी डेथ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब भी ये एक स्पेसिफिक शेप को ये अटेन करते हैं, उसके बाद क्या है, ये जो सेल होते हैं वो उसमें पावर ऑफ डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। वो जो एक पेरेंट सेल होता है वो देन डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो आप देख रहे हो हर डॉटर सेल में क्या है, इक्वली क्या उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्म आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो भी सेम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होती है न्यूक्लियस के अंदर वो माइटोटिक होती है। ये देखिए तीसरी जो है बडिंग है। बडिंग में क्या है कि एक आउट ग्रोथ बननी शुरू होती है, क्योंकि ये जो कॉमनली देखी गई है यीस्ट के अंदर, और हाइड्रा जो है उसके अंदर भी है बडिंग को देखा गया है। क्योंकि ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है 3 नंबर बडिंग इन यीस्ट, यहाँ पे साइड पे एक बड बननी शुरू होती है। और नोट करिए ये जो उसके साथ जो न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस क्या है, स्लाइटली क्या है, डिवाइड करना शुरू होता है, और उसके बाद क्या, कुछ न्यूक्लियस का हिस्सा वो पेंट सेल के अंदर रहेगा, कुछ जो होगा बड के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए एक से क्या है, एक से एक बॉडी सेल से 2 बनने शुरू हो गए। अब ये जो बड है इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये उससे डिटैच होने के बाद अलग हो जाएगी। एक बात और है कि यीस्ट के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई है, फंगस है ये, इसके अंदर देखा गया है कि चेन ऑफ बड भी बनती है। सो एक लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, वो भी क्या फिर बड़ी होने के बाद, आपस में डिटैच होने के बाद इंडिपेंडेंट क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर हो जाती है। अब ये देखिए एक गैमीट्स की बात करते हैं।
टाइप्स ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? ये हैप्लॉइड सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि आमतौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ी यूज़ की जाती हैं। उनकी फ्यूज़न होती है, जाइगोट बनता है, और डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है। तो गैमीट्स 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे, जो एज पर देयर स्ट्रक्चर एंड एज पर देयर साइज और शेप। अब देखिए, क्योंकि शेप की बात करें तो यदि वो उनकी शेप एक जैसी है, साइज़ उनका एक जैसा है, वो मॉर्फोलॉजिकली ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तब वो गैमीट्स क्या होते हैं? सिमिलर टाइप के होते हैं। वो उसकी एग्जांपल होती है आइसोगैमीट्स। अब यहाँ पे देखिए कि 2 गैमीट्स हैं, ए में मेल और फीमेल दोनों बाइफ्लैजिलेटेड है, but we can't differentiate which is the male and which is female. Hence, in this condition, both the gametes are similar and similar gametes एक जैसी शेप के, एक जैसे साइज के, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट्स कहते हैं। एन आइसोगैमीट्स वो होते हैं जिसमें एक गैमीट बहुत बड़े साइज़ का होता है, एक गैमीट बहुत छोटे साइज़ का होता है। बी में देखिए, ये जो बहुत बड़ा राउंड सा है, दिस इज़ द एग। ये बड़े साइज़ का एग है, और ये जो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये मेल गैमीट है। जो फ्लैजेला उसके अंदर दिखाई दे रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमीट को। सो एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है। ऐसी कंडीशन क्या होती है? एन आइसोगैमीट्स, चाहे एन आइसोगैमी की होती है। एन आइसोगैमी का मतलब जो बराबर बराबर बिल्कुल एक जैसी शेप के ना हो। तो ये उसकी एग्जांपल है, सी में देखिए, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ये देखिए, जो मेल गैमीट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है, फ्लैजिलेटर स्ट्रक्चर होती है जिसे स्पर्म कहते हैं, और जो एग सेल होता है ये कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर में निकलते हैं, और जो एग होते हैं वो सिंगल एग क्या है, वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि मेल गैमीट्स होते हैं फ्लैजिलेटेड और मूव करते हैं, उनमें मूव करने की कैपेसिटी होती है। एग क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। इसीलिए ये 2 जो कंडीशंस आप देखिए यहाँ पे, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? एन आइसोगैमी की होती है। ऐसे गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमीट्स कहते हैं। तो ये थी डायग्राम्स फर्स्ट लेसन की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में प्रेजेंट है। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब मैं चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो आई हुई है। एक तो देखिए, फर्स्ट वाली है टीएस ऑफ द यंग एंथर, और उसी एंथर को ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट है उसको इनलार्ज किया हुआ, उसकी साइज़ को बढ़ा के शो किया हुआ, इसमें डिफरेंट वाल लेयर्स शो हो रही हैं। ये जो ए है एंथर की, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। एंथर क्या होता है? ये सब मेल पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर क्या होती है? पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ पे बीच में क्या आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो होती है उसे एंडोथीजियम कहते हैं। फिर अंदर की ओर क्या होती हैं? थर्ड नंबर पे मिडल लेयर्स आती हैं, और उसके बाद अंदर की ओर टेपिटम लेयर आती है, और टेपिटम लेयर सराउंड करती है स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। नोट करिए, यहाँ पे 4 इसमें कॉर्नर बने हुए हैं। हर कॉर्नर में 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर बने होने के कारण ऐसे जो एंथर्स होते हैं टेट्रास्प्रंजिएट कंडीशन उनको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एंथर की 2 लोब होती हैं, बाइलोब्ड एंथर है, और हर लोब के अंदर क्या है? 2 क्या होते हैं? स्पोरोजिनियस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये 4 जो राउंड
सर्कल जो कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं ये उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में क्या है, कनेक्टिव दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो एंटर होता है फिलामेंट के रास्ते फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब उस चीज़ को हमने इनलाज करके देखने जा रहे हैं। सो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है जो सेलुलर पार्ट में दिखाई दे रही है, उसका नाम है एपिडर्मिस। और उसके बाद अंदर की ओर चलें, नंबर 2 पे आएगी एंडोथीजियम लेयर। एंडोथीजियम के बाद जो आती हैं 3 से 4 तक लेयर की एक और प्रेजेंस होती है, जिसे हम मिडल लेयर्स कहते हैं। मिडल लेयर के बाद बिल्कुल अंदर की ओर चलें तो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक मास होता है, लेकिन वो बाहर की ओर कवर हुआ होता है। एक और लेयर होती है जिसका नाम है टैपिटम लेयर। टैपिटम लेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे न्यूट्रिटियम स्ट्रक्चर्स होती हैं, फूड लेडन टिश्यू होता है, जिसे ये स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो उसे यूटिलाइज़ करते हैं। और यूटिलाइज़ करने के बाद ये उनकी ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। सो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टैपिटम लेयर। सो टैपिटम लेयर इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग pollen grains during its growth and differentiation। और एक बात देखिए, ये जो बीच में दिखाई दे रही हैं सारे के सारे जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं, इनिशियली इनके सेल की जो पोलाइडी होती है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इट इज़ डिप्लॉइड होती है, 2n, दैट इज़ डिप्लॉइड है। इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म दी हैप्लॉइड गमीट्स। ये जो गमीट्स बाद में बनते हैं वो किसके द्वारा होती है, मियोसिस होती है उसकी, या मियोटिक सेल डिवीज़न, एक ही बात है। उनके कारण जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। तो अब सभी ने इस बात को ध्यान से देख लिया। आउटर मोस्ट एपिडर्मस, नंबर 2 पे आएगी एंडोथीजियम, फिर अंदर को थर्ड टाइप में मिडल लेयर, 3 to 4 लेयर होती है। उसके बाद सिंगल लेयर की आएगी, दैट इज़ टैपिटम लेयर कहते हैं। और टैपिटम लेयर सराउंड करती है किसको, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ को। अब देखिए माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू ए पॉलन ग्रेन। कैसे एक माइक्रोस्पोर होता है, पॉलन ग्रेन में क्या होता है, वो कन्वर्ट होना शुरू होता है, कैसे मैच्योरिटी होती है। ये देखिए, ये पिक्चर नंबर 2 है। अब देखिए इसमें सिंगल माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर में क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल एक न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और ये न्यूक्लियस जो होता है, अब ये देखियो कि इसमें एसिमेट्रिकल, ये जो न्यूक्लियस है एसिमेट्रिकल, इसमें सेल डिवीज़न होती है। एक जो होता है बड़ा सेल बन जाता है और एक जो सेल होता है छोटा सेल बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस 2 सेल में डिवाइड होने के बाद एक जो होएगा उसमें आएगा, उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और ये जो छोटा वाला होता है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। जब एक माइक्रोस्पोर इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस कंडीशन में, तब उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अदरवाइज़ देखिए वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बड़ा पार्ट होता है, बड़ा सेल होता है, उसका अलग से न्यूक्लियस होता है। और जेनेटिव सेल छोटा सेल होता है, उसका अलग से न्यूक्लियस होता है। और आगे जो फर्दर आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आगे होती है, पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होनी है, वो पार्ट जो होता है जेनेटिव सेल प्रोड्यूस करता है। जेनेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो रोल प्ले करता है। वेजिटेटिव सेल का जो है रोल क्या है, वो सिर्फ पॉलन ग्रेन के अंदर ही ऐसा पड़ा रहता है। आगे जो फर्टिलाइजेशन होनी है, जो जेनेटिव सेल होते हैं फर्दर दो क्या है, डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, वो आगे पॉलन ट्यूब में आगे आगे पास डाउन होते हैं। लेकिन वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एज सच क्या है, पॉलन ग्रेन के अंदर पड़ा रहता है, उसकी मूवमेंट नहीं होती। अब ये देखिए, ये जो आपको दिखाई देने जा रहा है दैट इज़ दी एनाट्रोपोस ओव्यूल का है। एनाट्रोपोस ओव्यूल